2 दिन के बारिश में सरकारी विधि व्यवस्था, नगर पालिका, अन्य क्षेत्रों का जो दायित्व बनता है कि सड़क के किनारे जो नालियां हैं उसे साफ सुथरा रखे, पानी का जमाव ना हो। प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसा दृश्य मानगो के हर क्षेत्र में देखने को मिला है। मानगो उलीडी हो, काली मंदिर के समीप, एनएच के समीप जो बस्तियां हैं, फ्लैट हैं, उनके समीप का दृश्य हो, कई गाड़ियां, दुकान, क्षेत्र आने जाने के लिए प्रभावित हुए। कई गाड़ियों तो आधे से ज़्यादा पानी में डूब गई हैं। ये पता चलता है कि पदाधिकारी कुर्सियों पर बैठकर सिर्फ का कागज में जो काम होते वो करते हैं, धरातल पर का काम उन्हें नहीं दिखता है। 2 दिन की बारिश में ये स्थिति है मानगो का, कई क्षेत्र डूबा हुआ है। पुल पे पानी की स्थिति जमी हुई है, पुराना पुल पे उलडी का क्षेत्र है। ये काली मंदिर जहाँ NH-33 है उससे सटे हुए बस्तियां हैं, अपार्टमेंट है, वहां का दृश्य है। इससे क्या मालूम चलता है कि प्रशासन के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। बारिश आने के पहले, बरसात आने के पहले क्या वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि किस तरह से विधि व्यवस्था को बनाए रखना है। इससे तो साफ जाहिर यही होता है कि सिर्फ वो घोषणा करते हैं कि हम ये विकास कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है। विकास तो दिख रहा है कि 2 दिन के बारिश में आपका NH का मुख्य सड़क है, उससे समीप जो बस्तियां हैं, अपार्टमेंट है, मुख्य मंदिर है, वहाँ का यह दृश्य दिख रहा है। मानगो उलीडी का दृश्य दिख रहा है, मानगो पुराना ब्रिज का दृश्य दिख रहा है। कपाली के क्षेत्र में वहाँ भी वही स्थिति उत्पन्न है। बारिश नगर की स्थिति भी वही है, वहाँ भी मुख्य सड़क पूरा पानी से जमा हुआ है। ये मानगो का क्षेत्र हुआ। अगर इससे हट के अगर आप बागबेगड़ा से क्षेत्र में चले जाते हैं, वहाँ का भी दृश्य यही बना हुआ है। लगभग जुगसलाई के कुछ निचले क्षेत्र में भी यही स्थिति बनी हुई है। इससे मालूम चलता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं सही समय पर काम नहीं कर पाता है और ये विफल हो जा रहा है, जिससे ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। मानगो गौड़ बस्ती के क्षेत्र में नालियां इतनी जाम है कि मुख्य सड़क पर पानी बह रहा है। शांति नगर में भी कुछ निचला हिस्सा में ये स्थिति बना हुआ है और दाईगुड्डू के क्षेत्र में निचले भाग में नाला जाम होने के कारण पानी ऊपर की ओर चढ़ चुका है। ये सब प्रशासन को बारिश आने के पहले क्यों नहीं दिखता है। कई क्षेत्रों का इस तरह का दृश्य है जो अभी उपलब्ध हो रहा है। तो ये देखते देखते प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये मात्र 2 दिन का बारिश में स्थिति है, आने वाले बारिश के पहले अभी भी प्रशासन चाहे तो सजग हो सकता है। ऐसे कई निचले क्षेत्रों का ये स्थिति बनी हुई है। जो दृश्य उपलब्ध हो रहा है तुरंत तुरंत आप लोगों को दिखाया जा रहा है। प्रशासन अभी भी सचेत हो जाए तो आगे आने वाले बारिश में ये दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। अगर नहीं ध्यान देते हैं तो इसकी स्थिति और गंभीर हो सकती है। हम लोग निवेदन करते हैं, छोटे बच्चे को इस क्षेत्र में जहाँ पानी का जल जमाव है जाने ना दें। लोग अपने बच्चों को रोकें और जिनको ज़रूरत है वो ही घर से निकले। ऐसे पानी में वाहन का प्रयोग ना करें, गाड़ी लेके ना जाएं। आपको पता नहीं चल पाएगा किस जगह पर कितनी पानी जमा है, किसी तरह का दुर्घटना हो सकता है। तो इससे बचने का प्रयास करें। जितना ज़रूरी काम है तभी निकले, अन्यथा इस बारिश में कम से कम निकलने का प्रयास करें। अपने सुरक्षित रखें और लोगों को भी बताएं कि इस क्षेत्र में अभी जाने लायक स्थिति नहीं है। छोटे बच्चों को ना भेजें, इर्द गिर्द बस्तियां हैं उनके लोगों को भी बताएं, जो उनके माता पिता को बताएं कि बच्चे को उधर ना जाने दें। लोग पानी जमाव के कारण उत्साह में देखने चले जाते हैं, इससे बचें।